हम सबको कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो गए। शर्मा फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये है सैटरडे मॉर्निंग का व्लॉग। और मैं उठी थी और उठने के बाद नहा धो के मैंने किया पूजा पाठ। आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी, 7 बजे का टाइम है, पूजा पाठ हो गया है और मम्मी अपना पूजा पाठ की तैयारी कर रही हैं। और ये है हमारा छत का व्यू, कितना अच्छा लग रहा है। और ये है हमारी तुलसी माता और केले का वृक्ष। और जो सफाई वाली दीदी थी वो आए हुए थे और इधर मैंने कपड़े की मशीन भी लगा दी थी। और बच्चों की फरमाइश थी आज राजमा राइस खाने की, तो तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च और जीरा डाल के मैंने राइस को तड़का लगाया। और राइस को मैंने काफ़ी देर भिगो दिया था, 2 से 3 घंटे के लिए, तो अच्छे से फूल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे बनाए को, क्योंकि राजमा वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा सा प्याज लहसुन का टेस्ट आता है तो ये बढ़िया लगते हैं, तो मैंने उनके लिए ये बनाई। और वैसे भी ये सब चीज़ें छुट्टी वाले दिन ही ज़्यादा बेटर रहती हैं। तो सैटरडे सबकी छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे हमारे यहाँ स्कूल की छुट्टी होती है। और मेरे हस्बैंड भी सैटरडे को घर पे ही होते हैं, तो वो एवरी सैटरडे घर पे होते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके से मैंने उनके लिए बनाई राजमा राइस। मम्मी हमारे राइस कम खाती हैं, तो मम्मी पापा के लिए मैंने रोटी बना दी थी। वो कहते हैं हम रोटी खाएंगे, तो उनके लिए मैंने रोटी बना दी और उस साथ साथ मैंने राजमा राइस की तैयारी की। और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, पूरा दिन फिर यही खाना पीना चल जाता है। तो मैं इसकी तैयारी कर रही थी, साथ साथ मैंने धोए अपने कपड़े, क्योंकि रूटीन फिर थोड़ा सा लेट उठो तो सारा दिन बिज़ी का बिज़ी ही चला जाता है, बाद में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता। बस सुबह का कई बार आप सोच लेते हैं अभी छुट्टी का दिन है थोड़ा लेट उठेंगे, लेकिन बाद में काम सारा दिन चलता रहता है। तो इस तरीके से मैंने बनाए थे राजमा राइस। लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के, टमाटर वगैरह डाल के उनकी ग्रेवी को अच्छे से भून लिया था। और राजमा को भी मैंने बॉईल कर लिया था। और 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने इसमें डाल दिए थे, तो थोड़ा अच्छा टेस्ट लगता है। और फिर मैंने 1-2 विसल लगा दी थी, तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगे थे। और बच्चों को तो काफ़ी वेट हो रहा था राजमा राइस खाने का। और क्योंकि छुट्टी वाला दिन है होता है तो जल्दी भूख लग जाती है, फटाफट से मैंने उनके लिए करी खाने की तैयारी। और इधर हमारे दोनों चीज़ें बन रही है, एक साइड पे राजमा और एक साइड पे राइस। और फटाफट से मैंने इनको बनाया और साथ ही मैंने आटा लगा लिया था और मम्मी जी औरों के लिए परोंठे बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इधर हमारी गैस जो वो विसल की भाप निकलेगी इतने में सारे परांठे सेक लूँगी। और आज का शुभ विचार है, अखबार से पूछो सुबह की चाय के साथ आता है और शाम की चाय तक रद्दी हो जाता है। इसीलिए ज़िंदगी में जो करना है समय पर कर लो, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम अफसोस ज़्यादा देती है। तो इसलिए अपने समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं और आगे बढ़ते जाएं। और जो भी हमें मौका मिलता है उसका भरपूर फ़ायदा लेके और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। तो मेरी तो आप सबसे की प्रार्थना है, आप लोग स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें और आप सबकी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो। और जो भी मुझे मेरी वीडियो देख रही हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं भी सबकी वीडियो अच्छे से देखती हूँ और अब अच्छे से सबको सपोर्ट करती हूँ। और आप भी सब लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम सबका कुछ ना कुछ भला हो जाए। तो इस तरीके से बातें करते करते मैंने अपने सारे पराठे सेक लिए हैं और फटाफट से मैं बनाती जा रही हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठंड का मौसम चल रहा है तो अब तो तरह तरह के पराठे खाने को मिलेंगे, कभी गोभी, आलू, मूली, और इस तरीके से हम मेथी के, पालक के पराठे बनाएंगे। और बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, तो ये रोटियां खाने का बड़ा मन करता है ठंड के अंदर। और स्वाद भी बहुत ज़्यादा लगती है और हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो हमें मौसम के अकॉर्डिंग सारा खाना खाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो सेहत के इसको ध्यान में रखते हुए अच्छा अच्छा खाना खाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। और ये हमारे राजमा राइस बनकर हो गए हैं रेडी। और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए लगा रही हूँ प्लेट। आप हमारे साथ राजमा राइस, कर्ड और रोटी को एंजॉय करें। और
भर भर के लाइक और सब्सक्राइब करें। दिन छुट्टी होती है तो हमारा पूरा दिन ही काम चलता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आराम से उठती हूँ ताकि बॉडी को रेस्ट भी मिल जाता है और काम भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सारा दिन तो फिर बैठना ही नहीं होता। तो इसीलिए थोड़ा सा आराम से काम कर लिया जाए तो खुद को भी अच्छा लगता है, क्योंकि सारा दिन हम भागते फिरते रहते हैं। और उसके बाद मेरे ढेर सारे बर्तन हो गए थे जूठे, क्योंकि राजमा राइस और कर्ड वगैरह लेते हैं तो काफ़ी बर्तन जूठे हो जाते हैं। तो फटाफट से मैंने उनको साफ़ करना स्टार्ट किया। सबको पहले खाना अच्छे से खिलाया और सबको बड़े पसंद आए, और बर्तन वगैरह अच्छे से क्लीन करके और उसके बाद मैं अगले काम के लिए रेडी हो गई थी। कोई भी काम करते हैं तो हमें भगवान का नाम लेते हुए करते जाना चाहिए, ताकि हमारा टाइम कम लगे और फटाफट से काम जल्दी हो जाए और काम ख़त्म भी हो जाता है और थकान भी नहीं होती। तो मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाऊंगी और आप भी मेरे साथ गाइए और एंजॉय कीजिए। दीन बंधु दीनानाथ काहे को कवाए हो, दीन बंधु दीनानाथ काहे को कवाए हो। कैसे तूने द्वारका में द्रौपदी की टेर सुनी, कैसे नाथ द्वारका में द्रौपदी की टेर सुनी। कैसे गजराज काज नंगे पैर ध्याए हो, दीन बंधु दीनानाथ काहे को कवाए हो। कैसे तूने गिन काके अवगुण निवारे नाथ, कैसे तूने गिन काके अवगुण निवारे नाथ। कैसे तुमने भेलनी के जुठे बेर खाए हो, दीन बंधु दीनानाथ काहे को कवाए हो, दीन बंधु दीनानाथ काहे को कवाए हो। करुणा निधान आन मेरी बार क्यों मुंदे कान, करुणा निधान आन मेरी बार क्यों मुंदे कान। ऐ शरण शरण स्वामी सूर के मन भाए हो, ऐ शरण शरण स्वामी सूर के मन भाए हो। दीन बंधु दीनानाथ काहे को कवाए हो, दीन बंधु दीनानाथ काहे को कवाए हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और इस तरीके से हम भजन कीर्तन करते हुए काम करते हैं तो हमें काम का पता ही नहीं लगता कब हमारा काम जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब मैं भजन कीर्तन या कोई भी माला वगैरह फिर के काम करती हूँ तो मन को बड़ी शांति मिलती है और काम बड़ी जल्दी आसानी से कंप्लीट हो जाता है। और मैं फटाफट से बर्तन वगैरह क्लीन करके आ गई थी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, क्योंकि बेटी को पढ़ाना था, उसका काम था। और फिर मैं आ गई उसके पास उसको पढ़ाने के लिए। वो बैठी है बाल बांध के। बाय बाय, राधे राधे।